आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट और श्रीनगर से लेकर दुनिया भर की खबरों पर पहली नज़र डालते हुए हम याद दिलाना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे कि कोविड ही दुनिया भर में पहली बड़ी खबर बनती जा रही है और कोविड के हवाले से कश्मीर में भी कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। ये कल की बात हो, सुबह की बात हो, परसों की बात हो, खबर पहली आती है तो कोविड से आती है। सुबह की शुरुआत कोविड से और रात का आखिरी पहर भी कोविड के साथ ही गुजरता है और कश्मीर वादी में तो कोविड का कहर बराबर जारी है। कल की बात तादाद 200 के करीब और आज की बात भी मौत का साया, और मौत के साये में कल 5 लोगों की ज़िंदगी कोविड के हवाले से चली गई और आज भी अभी तक की खबर है कि 2 ज़िंदगी की जंग हारे हैं कोविड की वजह से। एक केस साउथ कश्मीर के काजीगुंड के इलाके का और जीएमसी अनंतनाग में ज़िंदगी की जंग हार बैठा। डॉक्टरों ने बताया कोविड का मरीज़ था। और दूसरा शख्स सोपोर का और श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद जब हालत और के हवाले से मालूम हुआ कि कोविड का मरीज़ है तो उसे चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन आज सुबह 5 बजे वो भी ज़िंदगी की जंग हार बैठा। सोपोर के शख्स की खबर, और उसी खबर के हवाले से ये भी बताया जाता है उसके घर वालों ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल रेफ़र किया गया था और हॉस्पिटल में उसका पॉजिटिव हुआ है। वो लवाकीन इल्ज़ाम लगा रहे थे और साफ जाहिर है पिछले कई दिनों से लोग इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं श्रीनगर के हॉस्पिटल पर, एसएमएच हॉस्पिटल पर, और बताया जाता है कि यहाँ जो भी जाता है कहीं न कहीं कोविड का शिकार हो जाता है। श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में रेड जोन तो सभी हैं 2 ज़िलों को छोड़ के, लेकिन कहा जाता है कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है और कम्युनिटी में ये जो अब आ चुका है तो अब सब के लिए ख़तरे की घंटी है। और इसी ख़तरे की घंटी में इल्ज़ामात भी लगते हैं। टेस्टों के हवाले से इल्ज़ामात की भरमार लगी है और इन्हीं इल्ज़ामात में कल उस वक़्त और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली जब श्रीनगर के एक मारूफ सहाफ़ी को श्रीनगर के चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में किए गए टेस्ट का जब दोबारा टेस्ट हुआ तो श्रीनगर के सिकम्स में किए गए टेस्ट में वो नेगेटिव पाया गया। पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर सवालात की भरमार, और इसी भरमार में सोशल मीडिया पर भी यलगार, गली नुक्कड़ पर भी बहस। कश्मीर में इन टेस्टों पर पहले भी सवाल उठाए जाते थे, पहले भी बताया जाता था कि कुछ तो है, पर्दादारी की जा रही है, लेकिन जब श्रीनगर में सहाफ़ी का टेस्ट एक दिन पॉजिटिव तो दूसरे दिन नेगेटिव आया तो उसके साथ मिसालें दी जाने लगी और ये भी बताया जाने लगा कि पिछले दिनों जब श्रीनगर में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का टेस्ट पॉजिटिव आया था तो 2 दिन बाद ही वो नेगेटिव आया। तो कहीं न कहीं बात तो है जिस पे बात की जा सकती है और इसी पर अपना बचाव करते हुए डॉक्टर्स भी कल मैदान में उतरे और डॉक्टर्स भी सोशल मीडिया पर इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे थे। और श्रीनगर में प्रिंसिपल जीएमसी ने भी ट्विटर का सहारा लेते हुए अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बताया कि वो अपने पर स्टैंड है, यानी जो टेस्ट हुआ है चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में वो सही है और जो सिकम्स में हुआ है वो भी सही है। कुछ लोड की उन्होंने बात की जो आम आदमी की पहुंच से या समझ से बाहर है। बताया कि वायरल लोड कभी ऊपर जाता है, वायरल लोड कभी नीचे जाता है और ये अदला बदली उस वायरल लोड की वजह से है। इस अदला बदली पर कई तरह के सवालात उठने पड़े और ख़ुद डिविजनल कमिश्नर इंतज़ामिया को भी इस पर सामने आने पड़ा। रियासत के गवर्नर के एलजी के मशीर ने भी इस पर अपना बयान देते हुए बताया कि वो भी इस पर देखेंगे और दूसरे जितने भी इदारे हैं, दूसरे सब लोग हैं, सब ने कहा कि कुछ ना कुछ तो है जिस पर बात की जा सकती है। लेकिन इस वक्त हम सीधा चलते हैं उमर दार के पास। उमर इकबाल डार ये प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं। चूँकि जानते हैं सब कुछ किस तरह से टेस्ट वगैरह होते हैं तो हम इनसे ही बात करते हैं। हमने डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने हमें इस पे कोई अपना रिएक्ट करना नहीं चाहा। कहा ट्विटर पे बयान आ गया है, मैडम ने बयान दे दिया है, उसने दे दिया है। तो हम इन्हीं के पास चलते हैं क्योंकि ये इस टेक्निकल इस ग्राउंड के माहिर हैं तो हम इनसे जानना चाहेंगे। उमर साहब खुश आमदीद, आपका वेलकम। आपका हम आपसे जानना चाहेंगे कंट्रावर्सीज़ हो रही है और इन्हीं कंट्रावर्सीज़ में इल्ज़ाम ये लग रहा है कि कहीं न कहीं गलतियाँ हो रही हैं, कोताहियाँ हो रही हैं, टेस्ट करने में कहीं न कहीं गलतियाँ हो रही हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे क्या वाकई में गलतियाँ हो रही हैं, कोताहियाँ हो रही हैं, क्या है इसका? तो वर्कलोड ज़्यादा है, वर्कलोड की ज़्यादा होने की वजह से किसी वक्त ये हो सकता है इन्होंने क्या कहते हैं इसको कंट्रोल नहीं चलाए हो या कुछ नहीं, या इसमें रेजेंट का कोई फर्क आ जाता है। लेकिन एक बात मैं कहूँ, ये जो वायरल टेस्ट हुआ है हमारे एक अजीज का,
कि उसको सीडी हॉस्टल वालों ने पॉजिटिव दिया और इंस्टीट्यूट वालों ने नेगेटिव। इसमें कंटेमिनेशन होती है। किसी वक्त जब वो उधर आया होगा, उसके जो अंदर के वायरल जो होते हैं डिजीज, तो वो ज्यादा रेट पे होगी, उस वक्त उसका वहां पे पॉजिटिव आया होगा और इंस्टीट्यूट ने नेगेटिव दिया है। लेकिन इस पर भी नहीं भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले अच्छा टेस्ट करते हैं। फिर भी अगर ये टेस्ट तीसरी जगह होता, 3 जब देते, क्योंकि एक का तो पॉजिटिव है, दूसरा का नेगेटिव है, हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। उनका सही है कि इनका जब तक ना इसका तीसरा टेस्ट हो जाएगा, तब तक ये पता चलेगा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। रही सवाल एक बात। दूसरी बात इसमें है, ये जो किसी जगह जब पहला टेस्ट हम देते हैं, वहां पर वायरल जो इसकी वायरेशन होती है, टेस्ट की या वायरोलॉजी होती है, इसमें वो रेज होती है। जब वही टेस्ट दूसरी जगह हम लेते हैं, तब तक उसकी वो खत्म हो जाती है, वो कंटेमिनेशन हो जाती है, उसकी लेवल कम हो जाती है, उसकी वजह से नेगेटिव हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं इन्फेक्शन खत्म हो रहा है। लेकिन मसला एक चीज है, उधर अगर सबसे पहले वर्कलोड तो सबसे पहले ज्यादा है। इस वक्त आज वहाँ कमेटी बैठी है, वो चेक कर रही है सीडी में भी और उधर इंस्टीट्यूट में भी, कि ये कहीं ऐसा तो नहीं, सैंपल तो एक्सचेंज तो नहीं हुआ है, किसी का सैंपल किसी के जगह तो नहीं लगा है जल्दी में। क्योंकि वहाँ जो इस वक्त जो डॉक्टर्स वो टेस्ट कर रहे हैं, कम से कम हर एक तकरीबन एमडी पोस्ट का है। उधर भी अच्छे टेक्नीशियन हैं, सिक्किम्स में भी अच्छे टेक्नीशियंस हैं। पता नहीं ये कहाँ पे हो गया है इनका थोड़ा सा अप डाउन, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। लेकिन मेहरबानी करके जो हमारा अजीज है, इसका तीसरा सैंपल भी दिया जाए और एक ही दफा लिया जाए, एक ही टाइम पे, और वो दोनों लैबों पे लगाया जाए फिर से, इंस्टीट्यूट में भी सीडी में भी। ये उमर साहब, ये हो गया एक शख्स की बात कि एक वो आदमी है उसका। लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सीज का हवाला देते हुए बताया जाता है कि परसों हमारे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट अफसर का टेस्ट किया गया, पहले दिन उसको पॉजिटिव बताया गया, दूसरे दिन उसको नेगेटिव बताया गया। पहले दिन पूरी सरकार को क्वारंटीन में जाना पड़ा, 2 दिन के बाद उसका दोबारा बताया कि नेगेटिव है। एक सवाल यहाँ लोगों में है, यूजुअली लोग कहते हैं कि इस टेस्ट जो है ये 7 दिन के बाद इसका क्वारंटीन जाना है, उसके बाद पता चलेगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ या नहीं। क्या हम लोग, मैं पैथोलॉजी का जानकार नहीं हूं, लेकिन क्या ऐसा है कि 2 दिन में ही पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? नहीं, मैं कहता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव 2 दिन में नहीं आ सकता है। मसला है एक चीज, अगर 2 दिन पहले हम किसी का सैंपल ले लें, उसका जो सैंपल में ज्यादा ये वायरस है, उसका ज्यादा उस वक्त ये हो सकता है, उसकी ज्यादा अहमियत हो सकती है, उस वजह से वो पॉजिटिव आ सकता है। अगर दूसरी दफा 2-3 दिन के बाद वो आएगा, दूसरी लैब पे वो कराएगा, उसकी लेवल कम हो जाती है। ऐसा सिंपल, अगर आप शुगर पकड़ोगे प्रेशर का, एक दिन पहला एक रिजल्ट आएगा, दूसरे दिन दूसरा रिजल्ट आ सकता है। ये वजह हो सकती है। को भी चाहिए कि वो रेजेंट का प्रॉपर चेक करें, कहीं एक्सपायर तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, और ऊपर से लाइफ का मसला होता है। मैंने अभी एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, ऑफ द रिकॉर्ड, उसने मुझे बताया कि ये जो टेस्टिंग जो किट्स हैं, ये बाहर से लाए जाते हैं, इन्हें एक प्रॉपर मेंटेन टेम्परेचर चाहिए, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये ट्रकों में ऐसे लाए जाते हैं। क्या कुछ बाकी में ऐसा होता है कि स्टेट हमारा जो डिपार्टमेंट है ये इनको ट्रकों में ही ला रहा है ऐसे ही, और इनको क्या इनके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए क्या किट्स के लिए? सर, वो जरूरी होना चाहिए, ये आइस पैक्स में होना चाहिए, ये बड़े फ्रीज होना चाहिए। इसमें बड़ा हुकूमत को भी बड़े खबरदार रहना है, क्योंकि ये एक लाइफ का मसला है। वो तो नहीं, आइस पैक में चाहिए आपका सिंपल जो आपने लिया, स्वैब लिया टेस्ट के लिए वो, लेकिन जो नहीं, मैं कहता हूँ जो ये रेजेंट है ना, इनका भी ये होता है, मकदार होता है, ये किस में हम पिकअप करें, कैसे लाएं इधर, उसका एक बाज़ाब्ता नॉर्म होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि किसी ने डिब्बा उठाया और गर्मी में रख के गाड़ी में चल दिए, ऐसी बात नहीं है। इसका अपना नॉर्म है और एज पर नॉर्म इसको यहाँ पे लाना है। लेकिन बात नहीं हुई क्योंकि यहाँ वर्कलोड ज्यादा इस वक्त है। अब मशीन कितने टेस्ट करेगी, मसला वो भी है। डॉक्टर सिफारिशें आती है जी, ये सिफारिशी की मुसीबत है। उस बुनियाद पे हो सकता है इक्का दुक्का वाका हो सकता है।